Really wish आप ठीक होंगे. And I'm there with you guys. And today my topic of discussion is gram atomic mass and gram molecular mass and gram formula masses. Right? ये students ऐसा है कि इसमें मोल्स की कैलकुलेशन से रिलेटेड जो है ये टॉपिक दिया जाता है कि सब्सटेंसेस जो हैं आपको पता है ये एटम्स से मिलकर बनते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, फार्मूला यूनिट से मिलकर बनते हैं. तो इन्हीं को आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे. फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश करते हैं ग्राम एटॉमिक मास को समझने की. राइट, ग्राम एटॉमिक मास स्टूडेंट्स क्या होता है, इसको हमने आज इस लेक्चर में समझने की कोशिश करनी है. ग्राम एटॉमिक मास में ये होता है कि जब कभी भी आपको ग्राम एटॉमिक का लफ्ज़ सामने आए तो आप समझ लें कि दे आर टॉकिंग अबाउट मोल. राइट, दे आर टॉकिंग अबाउट मोल एंड एवरीबडी नोज़ कि मोल में जो पार्टिकल्स हैं 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं. सो मोल में जो है ये पार्टिकल्स की तादाद आपको पता लग गई है 6.02 इंटू 10⁻23. तो ग्राम एटॉमिक मास के बारे में जो है हम समझना चाहेंगे क्या होता है. लेट्स से दैट कि अगर आपके पास जो है इतने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, यानी ग्राम एटॉमिक मीन कि मोल हाइड्रोजन्स होते हैं आपके पास. लेट्स से दैट आपके पास हाइड्रोजन्स की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, मोल है. तो यू कैन से दैट कि अगर आपके पास इतने हाइड्रोजन होंगे तो फिर इसका वेट जो होगा 1.008 ग्राम होगा. सो दैट्स द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही है बात कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है. कि अगर आपके पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी इतनी है तो यू विल बी थिंकिंग कि अब इतने एटम्स आपके पास हाइड्रोजन के हैं और उसमें क्या मास होता होगा. तो डेफिनेटली इट इज़ 1.008. और इसके अलावा अगर हम बात करें एक और एलिमेंट की, लेट्स टॉक अबाउट कार्बन. ठीक है, कार्बन में जो है वी गॉट समथिंग लाइक 12 ग्राम्स. अगर इसमें ग्राम एटॉमिक मास की हम बात करेंगे, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास मीन टू से अगर आपके पास 12 ग्राम कार्बन होता है. लेट्स से आपके पास एक कोयले का टुकड़ा है. ठीक है, कोयले का टुकड़ा छोटा सा, उसको आप अगर तोलते हैं तो उसका वज़न 12 ग्राम निकलता है. तो कोयले का टुकड़ा जो है ये कार्बन से बना हुआ है ना, कोयले का टुकड़ा. तो यू कैन से दैट कि अब ये कार्बन से बना हुआ है कोयले का टुकड़ा, तो इसका जो 12 ग्राम अगर वज़न है तो इसमें जो कार्बन की मिकदार है, क्वांटिटी है, वो इतनी है. तो दैट इज़ द ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, उसको ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं. और इसके अलावा आप और बहुत से एलिमेंट्स ले सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन. ये गैस की फॉर्म में होता है. राइट, यूजुअली इन द एटमॉस्फेयर होता है. कंबाइंड फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में भी होता है. अगर आपके पास 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो दैट विल बी द ग्राम एटॉमिक मास. आई होप आपको ग्राम एटॉमिक मास क्लियर हो गया होगा. So now we're gonna talk about let's talk about molecular mass. Okay? Molecular mass. Let's say that we have talked about 3 atoms here, hydrogen, carbon and oxygen. अब इन तीनों का मॉलिक्यूल जो है बना लेते हैं. Let's say glucose, right? Glucose HC6 H12O6. अब देखें ये मुख्तलिफ एटम्स हैं जो आपस में मिल गए हैं, बॉन्ड बना लिया इन्होंने. 6 एटम्स हैं, उन्होंने आपस में लिंक बना लिया है. 1 2 3 4 5 6 एटम्स. ठीक है, और लेट्स से दैट दे आर लिंकिंग देयर सेल्व इन दिस फॉर्म. ये एक दूसरे से बॉन्ड जो है इस तरीके से बना रहे हैं जैसे मैं आपको शो कर रहा हूँ. ठीक है, लेट्स से दैट दे आर लिंकिंग इन दिस फॉर्म. राइट, or let's say there are 2 hydrogens here, right? And let's say that and there is hydroxy around here. So 1 2 3 4 5, oops, let me make another carbon for you. And there will be 6 carbon. 1 2 3 4 5 6 carbons are there, right? And another hydroxy around here. So that's the link of all these atoms together. इन्होंने अब लिंक एक मॉलिक्यूल बन गया है. यानी कि there are 6 carbon atoms, 6 oxygen, 1 2 3 4 5 6 oxygens and 12 hydrogen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन्स हैं. ठीक है, अब ये आपस में मॉलिक्यूल बना लिया है. अब इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं? लेट्स से दैट इसमें 6 कार्बन हैं. ठीक है, और अब इसमें जो है वो 12 जो हैं वो हाइड्रोजन हैं.
ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो 12 हैं। सो कार्बन्स आर ओके, लेट मी जस्ट नॉट कंफ्यूज यू ओवर हियर। कार्बन जो हैं वो आपके पास कितने हैं? 6 हैं। और हाइड्रोजन आपके पास 12 हैं। और आपके पास ऑक्सीजन जो है वो 6 हैं। इन आइटम्स को प्लस करने के लिए कि टोटल क्वांटिटी में आइटम्स की आपको बता सकूँ, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ये। अब 6 और 12 18, 18 और 6 ये टोटल बन जाते हैं स्टूडेंट्स समथिंग लाइक 24 एटम्स, राइट। तो 24 एटम्स का ये मॉलिक्यूल है। 24 एटम्स, लाइक 24 एटम्स मॉलिक्यूल। अब ये 24 एटम्स का मॉलिक्यूल्स का वेट निकाल लेते हैं। ये 12, राइट, 1 and 6, 16 for this, और टोटल you can just do it, अगर आप कैलकुलेटर से करें तो it becomes 180। अब स्टूडेंट्स आपके पास 24 एटम्स का एक मॉलिक्यूल है और उस पूरे मॉलिक्यूल का वज़न जो है वो 180 ग्राम है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। कैसे? अगर ये मॉलिक्यूल आपके पास इनकी क्वांटिटी होगी 6.02 इंटू 10⁻23, तो इट मीन्स दैट अगर इतने ये मॉलिक्यूल आपके पास इतने होंगे तो इसका मतलब है आपके पास इनका वज़न होगा 180, राइट। सो दैट विल बी द weight of Avogadro's number of atoms, sorry, molecules of glucose, right? तो I really hope आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। Let's just with quickness solve out the gram formula mass now, right? Let's talk about gram formula mass, and let me just change the taste of color. Let me just take it red pen for you. Okay, so अब ग्राम फार्मूला मैथ में लेट्स टेक अ फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड, राइट। सोडियम क्लोराइड, ये अब आपके पास सोडियम है और इसमें क्लोरीन है। लेट मी यूज पेंसिल हेयर नाउ। अब ये सोडियम जो है ये वी नो दैट इट्स 23 ग्राम्स, ठीक है, एंड क्लोरीन इज समथिंग लाइक 35.5 ग्राम्स। इनका ग्राम एटॉमिक मास, राइट। इन दोनों को जमा कर देंगे तो इट बिकम समथिंग लाइक 58.5 ग्राम्स इन टोटल वेट। तो स्टूडेंट्स अब ये अगर टोटल वेट आपने कर लिया तो अब 58.5 निकला है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर NaCl के आपके पास यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 अगर आपके पास इनकी यूनिट्स हैं तो इसका मतलब है उनका जो वेट होगा वो 58.5 ग्राम होगा, ठीक है। सो दैट विल बी द वेट ऑफ द that materials. That's why you're saying कि इतना फार्मूला मैस, ग्राम फार्मूला मैस, यानी कि मोल का जो मैस होगा that will be something like this of NaCl. Definitely अगर आप कोई और फार्मूला यूनिट लेंगे, let's say you talk about कैल्शियम कार्बोनेट a lot, चॉक्स वगैरह में होता है ये, तो स्टूडेंट्स ये अगर आप लेंगे तो अगर इसका आप निकालते हैं मैस तो 100 बनता है, यानी 1 मोल कंटेन this much grams। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो ग्राम एटॉमिक मास है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज मोलर मास, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और दैट इज़ ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज़ ऑल्सो नोन एज मोलर मास फॉर दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। और इनकी डेफिनेशंस में भी यही है कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है इज़ बेसिकली द मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, यानी किसी एलिमेंट का मास अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया आपने, या मॉलिक्यूल मास दिया तो कंपाउंड का मास आपने ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया, या मॉलिक्यूल का मास आपने ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। ग्लूकोज का 180 होता है, वाटर का जो है वो समथिंग लाइक 18 ग्राम होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें एक और कंपाउंड है, लेट्स से सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो है वो राउंड अबाउट 98 होता है, ठीक है, 98 ग्राम होता है मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं। सो आई रियली विश आपको ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा समझ में आया होगा और यू कैन यूज़ इट इन योर फ्यूचर एग्ज़ाम्स। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको एवोगाड्रोस नंबर और मोल की मज़ीद में बात बताऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।